चलिए आज चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसी गुफा की ओर जो एक बहुत पुराने एक अमर रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ गुफा की। सोचिए, बर्फ की एक गुफा और वहां बताया गया एक दिव्य रहस्य। सवाल ये है कि सुन कौन रहा था। ये कहानी अमरनाथ की है, जहां कुदरती तौर पर एक बर्फीला शिवलिंग बनता है। कहते हैं ये भगवान शिव का प्रतीक है। और कमाल की बात यह है कि इसका आकार चांद के साथ घटता बढ़ता है। और यही वो चमत्कार है जो हर साल लाखों लोगों को एक मुश्किल, खतरनाक यात्रा पर खींच लाता है। तो इस पूरे रहस्य की जड़ में है एक कहानी, जिसे कहते हैं अमर कथा। मतलब अमरता का वो राज जिसे भगवान शिव सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी माता पार्वती को बताना चाहते थे। अब ये राज इतना बड़ा था कि इसकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए भगवान शिव एक यात्रा पर निकल पड़े और इस सफर में उन्होंने अपने हर करीबी, हर संसारिक चीज को एक एक करके पीछे छोड़ा। जैसे पहलगाम में उन्होंने अपने बैल नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चांद को अलग किया, शेषनाग झील में अपने सर्प वासुकी को और महागणेश पर्वत पर अपने बेटे गणेश को रुकने को कहा। आखिर में पंचतरणी में उन्होंने पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। आज यही जगह अमरनाथ यात्रा के पवित्र पड़ाव माने जाते हैं। इतनी सारी तैयारियों के बाद ऐसा लगता है कि अब तो रहस्य पूरी तरह से सुरक्षित होगा, है ना? लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। शिव का ये रहस्य उतना भी गुप्त नहीं रहा जितना उन्होंने सोचा था। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। सदियों से अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों ने एक अजीब बात नोटिस की है। उनका दावा है कि उन्होंने गुफा के अंदर सफेद कबूतरों का एक जोड़ा देखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड में, जहां किसी भी जीव का रहना लगभग नामुमकिन है, वहां ये कबूतर क्या कर रहे हैं? तो यहीं से जुड़ी है ये मशहूर कथा अमर जोड़े की। कहते हैं कि जिस वक्त भगवान शिव पार्वती को अमरता का रहस्य सुना रहे थे, उसी गुफा में कबूतर के 2 अंडे रखे थे। शिव ने उन्हें निर्जीव समझकर अपनी कथा शुरू कर दी। लेकिन कथा सुनते सुनते वो अंडे फूट गए और उनमें से निकले कबूतरों ने भी वो दिव्य रहस्य सुन लिया। और माना जाता है कि वो जोड़ा अमर हो गया और आज भी उसी गुफा में रहता है। अब देखिए, 13,600 फीट की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, साइंस के हिसाब से वहां इन पक्षियों का हमेशा रहना, ये अपने आप में एक पहेली है। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन सवाल उठता है कि यह रहस्यमयी गुफा दुनिया के सामने आई कैसे? इसका इतिहास क्या कहता है? और यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसकी खोज को लेकर एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कहानियां मिलती है। तो गुफा किसने खोजी? इसको लेकर 2 थ्योरी हैं। एक है स्थानीय किंवदंती। इसके मुताबिक 16वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को एक साधु मिले। साधु ने उसे कोयले से भरी एक थैली दी, जो बाद में सोने में बदल गई। जब बूटा मलिक शुक्रिया अदा करने वापस उस जगह गया तो उसे साधु तो नहीं मिले, पर यह गुफा और उसके अंदर वो बर्फीला शिवलिंग मिला। ये कहानी बहुत मशहूर है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं। 12वीं सदी की राजतरंगिनी और उससे भी पुराने नीलमत पुराण में कश्मीर के राजाओं द्वारा एक बर्फीले शिवलिंग की पूजा का जिक्र है। इससे तो यही साबित होता है कि इस गुफा के बारे में लोग हजारों साल पहले से जानते थे। चलिए खोज की कहानियों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो इस गुफा का केंद्र है, वो बर्फीला शिवलिंग। सच कहूं तो ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो विज्ञान और चमत्कार के बीच की धुंधली सी रेखा पर खड़ी है। अब विज्ञान और आस्था दोनों के पास अपनी अपनी बातें हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। मतलब जब मिनरल्स वाला पानी ऊपर से टपकता है और जम जाता है तो ऐसी आकृति बन जाती है। ये एक सामान्य जियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन यहीं पर कुछ अनसुलझे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये हमेशा एक परफेक्ट शिवलिंग के आकार में ही क्यों बनता है? इसकी बर्फ इतनी ठोस और क्रिस्टल क्लियर क्यों होती है, जबकि गुफा में बाकी जगह बर्फ काफी नरम होती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका साइज चांद के घटने बढ़ने के साथ बिल्कुल सिंक में कैसे बदलता है? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी पूरी तरह से नहीं है। जैसे शिवलिंग का आकार लूनर साइकिल यानी चांद के चक्र से परफेक्टली मैच कैसे होता है? ये बर्फ इतनी ठोस और घनी क्यों बनती है? हर साल हूबहू वही पवित्र आकार कैसे बन जाता है? और एक और अजीब बात, कुछ यात्रियों ने यह भी रिपोर्ट किया है कि गुफा के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन या कैमरा अजीब तरह से काम करने लगते हैं। ये सारे सवाल हमारी आज की वैज्ञानिक समझ को सीधी चुनौती देते हैं।
तो ये जो रहस्य है, इसी वजह से अमरनाथ की कहानी सिर्फ किताबों में बंद एक मिथक बनकर नहीं रह जाती। ये आज भी एक जीती जागती चलती फिरती आस्था की तीर्थ यात्रा है। जरा सोचिए, हर साल सिर्फ 2 महीने के छोटे से विंडो में 3 लाख से भी ज्यादा लोग इस मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं। वो उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिनका जिक्र शिव की कथा में है और रास्ते में खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्तों का सामना करते हैं। इन तीर्थयात्रियों के लिए ये सिर्फ एक टूर या ट्रैक नहीं है, ये उनकी आस्था की, उनकी भक्ति की एक परीक्षा है। ये उस त्याग को महसूस करने का एक तरीका है जो भगवान शिव ने उस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए किया था। मतलब ये उस प्राचीन कहानी का एक जीता जागता सबूत है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, अमरनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? वो बर्फ का शिवलिंग जो हर साल बनता है और पिघल जाता है, या फिर वो अटूट आस्था जो लाखों लोगों को हर मुश्किल के बावजूद इसके दरवाजे तक खींच लाती है? शायद गुफा में बताया गया अमरता का असली रहस्य हमेशा जिंदा रहने का नहीं, बल्कि एक ऐसी आस्था का है जो कभी नहीं मरती।